गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। अपना CI चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने 3 क्लास पढ़ ली थी। 3 क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे और बीच में कितने 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। वह इस टाइप के 10-15 क्वेश्चन एक साथ लेकर करवाऊंगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने से 14 से 14 नंबर भी छोड़ दो, ये भी 5 और 6 जैसा ही है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15। किसी धनराशि की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है। धनराशि कितनी है? मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। 2 वर्ष कितना 40 रुपये पूछा है। प्रिंसिपल क्वेश्चन है 15 नंबर। 1 मिनट में गेट बंद करके आता हूँ, ये आवाज कर रहा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, रेट दे रखी है 10%, समय दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 40 रुपये। तो इसमें पूछा है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। मूलधन नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दर पर जाएंगे। दर का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। अब मूलधन नहीं दे रखा तो दर मूलधन नहीं दे रखा तो मूलधन हम किससे बढ़ाएंगे? दर से बढ़ाएंगे। यानी 10 की कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। जो पुराने विद्यार्थी है वो जानते हैं कैसे बनाते हैं, और जो नए हैं वो एक बार पुरानी वीडियो देखना, तभी जाके समझ में आएगा। तो अपना मूलधन हो गया दोस्तों फिर कितना? 100 रुपये। कितना होगा? 100 रुपये। मैं पहले वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो 1/10 निकालूंगा। 1/10 निकाला तो अपने पास आ गया 10 रुपये। दूसरे वर्ष फिर निकाला तो 10 रुपये। तीसरे वर्ष फिर इसका 1/10 निकाला तो 1 रुपये। तो अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही होता है ना दोस्तों, जो इससे नीचे का होता है। तो ये हो गया अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना? 1 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 रुपये नहीं है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 40 रुपये है। अर्थात 1 का मान 40 है। तो मूलधन हमने कितना माना था? 100 रुपये। तो 100 का मान कितना होगा? 100 से गुणा कर लो तो अपना मूलधन आ गया दोस्तों 4000 रुपये। कितना आ गया? 4000 रुपये। स्क्रीनशॉट लो इसका। और अगला क्वेश्चन देखो आप, 16 नंबर क्वेश्चन छोड़ दो, 17 देखो। 16 भी 14 जैसा ही है। 5 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, इनको एक साथ कराऊंगा। सारे एक जैसे क्वेश्चन है ताकि समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज करना से 900 तथा 954 है। यह अभी वाली SI वाली एग्जाम लगी थी 13 तारीख की, उसमें सेम क्वेश्चन आया था, संख्या भी चेंज नहीं हुई थी। अब मैं आगे करवाता हूँ क्वेश्चन है कितना? 17 नंबर का है क्वेश्चन, है 17 नंबर का। तो इसमें पूछा है धनराशि प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वर्ष दे रखा है, समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 900 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये है। तो इसमें पूछा है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो साधारण ब्याज या 1 वर्ष का निकालो या 2 वर्ष का निकालो या 3 वर्ष का निकालो या 4 वर्ष का निकालो। साधारण ब्याज हमेशा क्या आता है? बराबर आता है दोस्तों, हमेशा बराबर आता है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 900 रुपये। 2 वर्ष का है 900 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 का भाग दे दो। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों 450 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 450 रुपये। अब देखो दोस्तों, मैं चलता हूँ। माना मूलधन कोई संख्या x, उस पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज अपने को पता चल गया कितना आ रहा है? 450 रुपये आ रहा है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 450 रुपये आ रहा है, तो दूसरे वर्ष का भी कितना आएगा? 450। कितना आएगा? 450। अब अगर मैं इसी को चक्रवृद्धि ब्याज में बदलूं तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया।
दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ तो मूलधन पर तो ये मिला, अब दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ देखो 900 से कितने ज़्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज, 900 से कितना ज़्यादा है, 54 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 54 रुपये इस 450 पर मिले हैं। किस पर मिले हैं, 450 पर। तो ये 54 रुपये किस पर मिले हैं, पहले वर्ष के ब्याज पर मिला है 54 रुपये। तो ये हो गया 2 वर्ष का क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप इससे दर निकाल लो, क्या निकाल लो, दर निकाल लो। तो दर कैसे निकालेंगे, कितना ब्याज मिला है, 54 रुपये मिला है, कितने पर मिला है, 450 पर, 450 पर। और दर निकालने के लिए या परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। दर निकालने का सूत्र है 0 से 0, 9 पंजो 45, 9 छक्की 54, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 6 इंटू 2 बराबर में 12%। यानी अपनी दर आ गई दोस्तों कितनी परसेंट, 12% आ गई दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर आगे कराता हूँ। दर आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ कितनी, 12%। अब देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अब अपन मूलधन पर चलेंगे। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से भी मूलधन निकाल लो या साधारण ब्याज वाले से भी, क्योंकि साधारण ब्याज भी दे रखा हो और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो हम आसानी से निकालने के लिए किस पर चलेंगे, साधारण ब्याज पर चलेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था आपको दोस्तों, प्रिंसिपल दर इंटू समय बटे में 100, बटे में 100। मैंने ऐसे बताया था आपको कि मूलधन इंटू दर बटे में 100। 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये होता है, मैंने ये बताया था। अगर ज़्यादा वर्ष का निकालना है तो ज़्यादा वर्ष से गुणा कर दो, जैसे 5 वर्ष का निकालना है तो 5 वर्ष, इसलिए टी लिख दिया मैंने। 1 वर्ष का निकालना है तो ये रहेगा, 2 वर्ष का निकालना है तो 2 से गुणा। तो यहाँ देखो कितने वर्ष का दे रखा है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, यहाँ दे रखा है 2 वर्ष का। कितने का, 2 वर्ष का। तो मैं टी का मान अब इसमें कितना लेके चलूंगा, 2 वर्ष लेके चलूंगा। ये है साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र है। तो ये साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 900। तो मैं बराबर में कितने रख दूंगा, 900। कितने रख दूंगा, 900। अब जो भी मान दे रखा है वो पुट कर दो इसमें। मूलधन नहीं दे रखा तो पी, दर दे रखी है 12% जो हमने अभी निकाली थी, 12% दे रखी है। और समय कितना है, 2 वर्ष बटे में 100 बराबर में 900। जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। तो मैं इधर कराता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ये इधर करा देता हूँ। यानी इधर तो प्रिंसिपल इंटू 12 इंटू 2 बटे में 100 बराबर में 900। अब देखो इसको 4 से काटा 25 बार, इसको 4 से काटा 3 बार, इसको 3 से काटा 1 बार, इसको 3 से काटा 300 बार, इसको 2 से काटा 1 बार, इसको 2 से काटा 150 बार। अब ये 25 यहाँ किस में है, बटे में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 25 इंटू 150, 25 125, 62 की 12, 25 कम 25, 25 और 12 37। तो अपना आंसर आ गया, मूलधन आ गया दोस्तों 3750 रुपये आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये बोर्ड छोटा है दोस्तों, इस वजह से मैं बार बार मिटाना पड़ता है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की दर कितनी है। 2420 2662। इसमें दर पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, दर पूछा है। क्वेश्चन ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में तो बहुत धन हो जाता है, कितना 2420 रुपये 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 1 मिनट इसको लिखता हूँ मैं, 2 वर्ष में तो ये हो जाता है, और 3 वर्ष में वही धन कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है 2662 रुपये हो जाता है। तो इसमें दर पूछा है। तो दोस्तों माना मूलधन कोई भी था,
वो 2 वर्ष में कितना हो गया 2420 रुपये हो गया। और 3 वर्ष में कितना हो गया 2662 रुपये हो गया। कितना हो गया 2662। यानी अब 2 वर्ष के बाद मूलधन का काम ये करेगा दोस्तों। 2 वर्ष के बाद मूलधन का काम ये करेगा। अब ब्याज कितने पर मिलेगा 2420 पर मिलेगा। ब्याज मिलने के बाद वो धनराशि कितनी हो जाती है 2662 हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है 2662। यानी 2 वर्ष के बाद तो इतनी हो जाती है और 3 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। तो 1 वर्ष का ही तो अंतर है ना, कितने का 1 वर्ष का। तो ब्याज कितना मिला 2662 में से मैं कितने घटा दूंगा 2420। 2662 2420 2 यानी ब्याज के रूप में मिले दोस्तों कितने 242 रुपये मिले। ब्याज के कितने मिले दोस्तों 242। तो दर निकालने के लिए क्या मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ब्याज मिला 242 कितने पर मिला 2420 पर। 2420 पर दर में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से ये 1 0, ये पूरी संख्या ऐसे कैसे कट गई 242 से 242, यहाँ बचा 10, यानी अपनी रेट आ गई 10% दोस्तों। कितनी आ गई 10%। स्क्रीनशॉट लो इसका। 2 वर्ष के बाद मूलधन का काम करेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कोई धनराशि इतनी हो जाती है, तो यानी अब मूलधन का काम ये करेगी। और 3 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, तो मैं इसमें से ये घटा दूंगा, अपने को ब्याज प्राप्त हुआ 242 रुपये। तो दर निकालने के लिए ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 19। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 तथा साधारण ब्याज 270 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ऐसा, क्वेश्चन नंबर 15 और 17 जैसा ही है, उससे भी इजी है, क्योंकि उसमें तो मूलधन भी पूछा है, इसमें केवल दर ही पूछी है। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। 2 वर्ष के बाद 270 और 2 वर्ष के बाद 282.15। क्वेश्चन में 2 चीज दे रखी है, समय कितना है 2 वर्ष। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना मिलता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलता है 270 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है उसी धनराशि पर 282.15 रुपये। कितने 282.15 रुपये। तो दोस्तों ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर मैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूंगा तो इसमें कितने का भाग दे दूंगा 2 का। तो 2 का भाग दिया तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 135 रुपये। कितना आ जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज 135। माना वो धनराशि थी x, इस पर पहले वर्ष ब्याज मिला 135 साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा 135। लेकिन दूसरे वर्ष साधारण ब्याज तो इतना हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा ब्याज, इस ब्याज पर ब्याज मिला। कितना मिला देखो 270 से ये कितना ज़्यादा है 12.15। 282.15 में से मैं 270 घटाऊंगा तो मेरे पास कितने आएंगे 12.15। यानी दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला, दूसरे वर्ष जो इस पर ब्याज मिला वो कितना मिला 12.15 मिला, 12.15 रुपये मिला। तो मैंने इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, रेट पूछी है, दर पूछी है, दर। तो दर निकालने का सूत्र मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ब्याज, तो ब्याज है कितना 12.15। ये 12.15 कितने पर मिला ब्याज 135 पर मिला। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देता हूँ। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 5 से घटा 2 पर, 5 से घटा 7 पर, इसको 5 से घटा 2 पर, कितने बच गए 2 बच गए तो 21। 5 से घटा 4 पर 1 बच गया। 5 से घटा 15 को 3 बार। अब देखो इसको मैं काटता हूँ 9 से 3 बार, इसको 9 एकम 9 दूनी 18, कितने बच गए 6 9 7 63।
इसको 3 से काटा 1 बार, इसको 3 से काटा 9 बार। कितनी बार काटा? 9 बार। ऊपर तो बच गया 9, नीचे कुछ नहीं बचा। 9 को मैं कितने से गुणा करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। तो 9 को 100 से गुणा करो तो कितना आ गया? 900 आ गया। दर कितनी आ गई? ये आनी चाहिए 900, लेकिन यहाँ देखो 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव है, तो मैं यहाँ भी 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, 1 और 2। तो अपनी दर कितनी आ गई? 9% आ गई दोस्तों। दर कितनी आ गई? 2%। स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 19 नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? और ब्याज क्या दे रखा? 48 रुपये। दूसरे वर्ष का CI पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन समझाता हूँ आपको पहले मैं। क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें मूलधन नहीं दे रखा, दर दे रखी है 8% और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 48 रुपये। पहले वर्ष का क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज 48 रुपये। और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर। तो ये एक वर्ष का या तो साधारण ब्याज मान लो या चक्रवृद्धि ब्याज मान लो। इसको मैं 2 तरीके से कराता हूँ। पहले तो अपने चक्रवृद्धि ब्याज वाले तरीके से कराता हूँ, फिर साधारण वाले से। मान दर कितनी दे रखी है? दर कितनी दे रखी है? 8%। कितनी? 8%। तो 8% का फ्रैक्शन मान निकालो आप। कितना निकालो? फ्रैक्शन मान निकालो। तो 8% का फ्रैक्शन मान होगा 8/100। इसको 4 से काटा 2 बार, इसको 4 से काटा 50 बार। कितनी बार? 50 बार। इसको 2 से काटा 1 बार, इसको 2 से काटा 25 बार। कितना हो गया दोस्तों? 25 बार। या तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रैक्शन पे नहीं जाऊंगा। फ्रैक्शन पे जाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं देखो, माना मूलधन था X रुपये, मूलधन था X रुपये। पहले वर्ष का ब्याज हो गया 48। कितना हो गया दोस्तों? पहले वर्ष का ब्याज हो गया 48। दूसरे वर्ष का ब्याज, क्वेश्चन में दूसरे वर्ष का पूछा, दूसरे वर्ष का ब्याज इसी मूलधन पर फिर कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। कितना मिलेगा? 48। 48 क्यों मिलेगा? क्योंकि ब्याज की दर 8%। कितनी? 8%। और 8% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 8/100। 4 से कितनी बार? 2 बार। 4 से कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो मैं अब दूसरे वर्ष का क्या निकालूंगा? ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकाला इस मूलधन पर, तो ये मिल गया। लेकिन इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। किस दर से मिलेगा? 8% की दर से। 8% अर्थात 2/25। कितना मिलेगा ब्याज? 2/25 मिलेगा। तो मैं इसका 2/क्या निकाल दूंगा? 25 निकाल दूंगा। इसका 2/25 निकाल दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्याज आ जाएगा। तो निकालो 2/25। यह तो पहले आप इसको गुणा कर लो 2 से और फिर 25 का भाग दे दो, कैसे कर लो। मैं गुणा करता हूँ। 16 हासिल की 1, 8 1 9, 96। 96/25। 25 से कितनी बार? 3 बार। कितना बच गया? 75, 80, 90, 15 ये और 6 वो। तो कितना बच गया? 21 बच गया। कितना बच गया दोस्तों? 21। 21 में 25 का नहीं जा रहा, 0.0। कितनी बार चला गया? 8 बार। बचा कितना? 10 बचा। 10 एक 0 लगाया। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया दोस्तों। तो अपना मान आ गया। इसका ब्याज कितना मिला? 3.4 रुपये। कितना मिला? 3.4 रुपये मिला। तो दूसरे वर्ष का ब्याज देखो दोस्तों, इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? क्वेश्चन में बोल पूछा है केवल दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा। कुल चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो अपन 48 + 48 + 3.4 जोड़ देते, लेकिन इसमें पूछा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसको जोड़ दो, 48 + 3.4 दोनों को जोड़ा तो 1 असल
11 हासिल की 51.4 रुपये। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया दोस्तों 51.4 रुपये। एक बार आंसर मिला हुआ, इसमें कैलकुलेशन गलत हो गई दोस्तों, 1 मिनट में करता हूँ। यहाँ 51.84 आया, 1 मिनट दोबारा से कराता हूँ। देखो दोस्तों मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, दोबारा से कराता हूँ मैं। पहले वर्ष का ब्याज आ गया 48 रुपये, दूसरे वर्ष का निकालूंगा तो मूलधन पर वही 48 मिलेगा, लेकिन इस पर मिलेगा 2/25। तो 48 का 2/25 निकाला मैंने। इसको 2 से गुणा कर लो, 96 आ जाएगा। 96 में मैंने 25 का भाग दिया, 3 बार 75 आए। 75 में 28, 96 में से कितने बचे? 21। नहीं जा रहा 21 में, पॉइंट लगाया 0। 210 में कितनी बार? 8 बार। ये 8 नहीं निकाला था मैंने, 8 बार गया, कितना आ गया? 200। कितना बचा? 10 बचा। 10 में नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया। 10 में 25 का कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। तो अपना ब्याज आ गया 3.84। कितना आ गया दोस्तों? अपना ब्याज आ गया 48 रुपये पे 3.84 रुपये, 3.84। तो इसमें ये जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा 51.84। 51.84 ये अपना आंसर होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 20 था ये। मैं इसको साधारण ब्याज से भी कराता हूँ, जिसमें अपन को इसमें देखो मूलधन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें अपने को क्या निकालने की जरूरत पड़ जाएगी? मूलधन निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू दर बटा 100। सूत्र तो ये होता है साधारण ब्याज का, 1 वर्ष का। तो लेकिन अगर अपन को ज़्यादा वर्ष का निकालना है, किससे गुणा कर देंगे? समय से गुणा कर देंगे। समय से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये हो गया ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज दे रखा है कितना? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 48 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या रहता है? बराबर। तो मैं इसको साधारण ब्याज भी मान के चल सकता हूँ। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 48 रुपये। तो मैं ब्याज की जगह क्या रख दूंगा दोस्तों? ब्याज। आप यहाँ रखो। प्रिंसिपल अपने को पता नहीं, दर पता 8%, समय कितना? 1 वर्ष, क्योंकि ये 1 वर्ष का है। और ब्याज कितना दे रखा है? 48 रुपये बटे में 100। जो कट रहा है उसको काट दो। 4 से 2 बार, और 4 से कितनी बार? 25 बार। 2 से 1 बार, और 2 से कितनी बार? 24 बार। 24 को 25 से गुणा करते हैं। 24 को 25 से गुणा करते हैं, करो 25 100, 4 से गुणा किया तो 100 असल की 10। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 और 10 60। कितना आ गया? 60। अपना मूलधन आ गया दोस्तों कितना? 600 रुपये। अपना मूलधन आ गया दोस्तों 600 रुपये। अब 600 रुपये पर चलो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। स्क्रीनशॉट लो इतना का। अब 600 पर 8% की दर से पहले तो 48 मिला, दूसरे वर्ष फिर 48 मिला, फिर इस पर वही 8% निकालना पड़ेगा। तो वही आ गया तरीका, वही आ गया। उसमें अपने को क्या नहीं निकालना पड़ा था? मूलधन। या फिर आप इसको सूत्र से कर लो। किससे? सूत्र से भी करके देखो। 600 1 प्लस आर, आर की जगह मैं दर निकालूंगा, दर लिखूंगा तो दर कितनी हो जाएगी? 108 बटा 100, और समय हो जाएगा 2 वर्ष। ये होगा मिश्रधन का सूत्र। इसमें से क्या निकाल दूंगा? मूलधन 600 रुपये निकाल दूंगा, तो अपने पास ब्याज आ जाएगा। आप खुद करके देखना इस तरीके से। अगला क्वेश्चन लो आप। अगर इस तरीके से आंसर नहीं आए तो कमेंट में लिखना, मैं करा के दूंगा दोबारा से पूरा। लेकिन आप मूलधन निकालो ही मत। अगर अपने को दर ही पूछ रहा है तो दर पे जाओ सीधा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 और 22 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, जो बड़ा जल्दी आंसर आता है इनका। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा? किस नंबर का क्वेश्चन है? 15 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना। कोई धन है जो 15 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना। तो वो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा?
दोस्तों ऐसे क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आएंगे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। साधारण ब्याज में ब्याज क्या चलता है, जुड़ता चलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज किस में चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। किस में चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो अगले 15 वर्ष में फिर ये किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। देखो मैं इसको आगे हल कराता हूँ। 15 वर्ष में 2 गुना, तो फिर अगला 15 वर्ष लेना आपने। अगला कितने वर्ष लेना है, 15 वर्ष। तो अगले 15 वर्ष में फिर ये कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में। तो अगले 15 वर्ष में फिर कितने से गुना हो रहा है, देखो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो इसको फिर 2 से गुना कर, इसको फिर 2 से गुना किया तो अब कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना। फिर ये 2 से गुना होगा, अब हो जाएगा ये 8 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना। और इंदर कितने वर्ष जुड़ जाएंगे, 15 वर्ष जुड़ जाएंगे। कितना जुड़ जाएंगे, 15 वर्ष। क्वेश्चन में कितना गुना पूछा, 8 गुना। भाई 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो देखो 15 + 15 30 + 15 45, यानी 45 वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाएगा। 45 वर्ष में ये अपने से कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 45 वर्ष। अब ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूं मैं। एक धन 10 वर्ष में, एक धन 10 वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाता है। अपने से 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 125 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में वो 125 गुना हो जाएगा। तो ये किस में चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो अगले 10 वर्ष में हो जाएगा 5 गुना हो रहा है। पहले 10 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, तो फिर 5 से गुना करते चलो। अगले 10 वर्ष में हो जाएगा ये 25 गुना, फिर 5 से गुना करो, अगले 10 वर्ष में हो जाएगा 125 गुना। यानी ये 30 वर्ष में, ये धन 30 वर्ष में 125 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था 125 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, 30 वर्ष में। तो आपको ऐसे करना है। तो अगला क्वेश्चन देखो आप 22 नंबर का, और इसी तरीके से करो उसको। समय तो क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और गुणा गुणोत्तर श्रेणी में चलता जाएगा। धन गुणोत्तर श्रेणी में। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी। धनराशि है कितनी, 12,000। कितनी है, 12,000 रुपये। कितने वर्ष में हो रही है, 5 वर्ष में। अब ये देखो क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। कितने हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। तो क्वेश्चन में पूछा कितने वर्ष में, क्वेश्चन में पूछा 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो अगले 5 वर्ष में होगी 2 से गुना कर दो, 4 गुना। फिर अगले 5 वर्ष में होगी 8 गुना, 2 से गुना करता चलेंगे। फिर अगले 5 वर्ष में होगी ये 16 गुना। फिर अगले 5 वर्ष में होगी ये 32 गुना। फिर अगले 5 वर्ष में होगी 64 गुना। ऐसे करते चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। कितने में, 20 वर्ष में। तो अपने को तो 20 वर्ष ही लेना है। 5 + 5 10, 5 ये फिर 5 + 15 में 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। तो ये देखो 20 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 16 गुना हो रही है। 20 वर्ष में कितनी हो रही है, 16 गुना। तो 12,000 को 16 से गुना कर दो। 12,000 को क्यों करेंगे, किससे गुना करेंगे, 16 से। तो ये 16 गुना हो जाएगी। 20,000 इंटू 12,000, 12,000 इंटू 16। ये 3 जीरो तो ऐसे किए 16 को 16 छोड़ दो ना, 30 हासिल की 3, 16 को 16, 16 और 3 कितने होते हैं, 19। यानी ये धनराशि 20 वर्ष में हो जाएगी, ये 1,92,000, 1,92,000 हो जाएगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लो इसका। इधर तो समय को तो जोड़ता चलना है, और इधर मूलधन को यानी धनराशि को गुणा करके चलना है। जितनी गुणा बता रहा है उतने से गुणा करता चलो। यहाँ 4 गुणा बताता तो यहाँ आ जाता। जैसे मान लो यहाँ 4 गुणा देता, तो अगले 5 वर्ष में हो जाती है 4 से गुणा कर दो, 4 को 16 गुना। फिर अगले वर्ष में हो जाती, फिर इसको 4 से गुणा कर दो, कितनी गुना हो जाती, 64 गुना। फिर अगले 5 वर्ष में फिर 4 से गुणा कर दो इसको, ऐसे होती चलती।
सब में तो जुड़ता जाएगा और धनराशि गुणा होती जाएगी, अर्थात धनराशि किस में चलती है, गुणनतर श्रेणी में बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज में। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बाद में कराऊंगा मैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, तो धन कितना होगा, आप खुद करना। 25 नंबर नहीं आए तो मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 26 में इसके साथ कराऊंगा, 14, 16 और 5 और 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर कितना, 27। दर दे रखी है 10% और दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 132 रुपए, और पूछा क्या है, मूलधन। ये क्वेश्चन है दोस्तों, दर तो कितनी है 10% और दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 132 रुपए, और पूछा है मूलधन। क्या पूछा है दोस्तों, मूलधन पूछा है इसमें। एक मिनट देखो, वार्षिक दर से 132। तो अब देखो दोस्तों, अपने को मूलधन निकालना है, इसमें मूलधन नहीं दे रखा। अगर जब भी मूलधन नहीं दे तो अपने को किस पे जाना है, दर पे जाना है। दर कितनी है, 10%। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, 1/10। अब कितने वर्ष दे रखे हैं, 2 वर्ष दे रखे हैं, तो 10 की कितने बार गुणा करूंगा, 2 बार करूंगा, तो अपना मूलधन हो गया 100 रुपए। पहले वर्ष इस पर ब्याज मिलेगा 1/10 अर्थात 10, दूसरे वर्ष मिलेगा 10, दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा कितना, 1/10, तो 1/10 होता है 1। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है। इसमें देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कुल चक्रवृद्धि ब्याज तो हो जाएगा 10 + 10 20, 20 और 21, लेकिन दूसरे वर्ष का पूछे तो ये हो गया दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का ये हो गया। तो देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10 + 1 11, कितना है 11, लेकिन क्वेश्चन में 11 नहीं दे रखा, 132 दे रखा है, अर्थात 11 का मान 132 है, तो 1 का मान हो जाएगा 132/11, और मूलधन पूछा है, लेकिन मूलधन हमने कितना माना है 100, तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा। अब देखो 11 से 1 बार, 11 से 1 बार कितना बचा 2, 22 को काटा 11 से, तो कितने बार 2 बार, ऊपर बच गया 1200, इधर बच गया 100, तो अपना मूलधन आ गया दोस्तों 1200 रुपये। मूलधन कितना आ गया 1200, स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने 3-4 करा दिया, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। इसमें दर पूछा है, समय दे रखा है कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना दे रखा है 129 रुपये, और साधारण ब्याज दे रखा है कितना 120 रुपये, और पूछा क्या है, दर पूछा है। क्या पूछा है, दर पूछा है। समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 129 और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120, और पूछा है दर, पूछा है दर। तो एक चीज बताओ, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 120, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 60 रुपये, माना मूलधन x है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60, दूसरे वर्ष का कितना है 60, लेकिन दूसरे वर्ष अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालू, दूसरे वर्ष क्या निकालू, चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज। तो देखो कितना ब्याज मिल रहा है, 9 रुपये मिल रहा है। कैसे मिल रहा है 9 रुपये, देखो 60 + 60 कितना हो रहा है 120, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 9 रुपये। तो ये अंतर होता है, वो पहले वर्ष के ब्याज पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो देखो ब्याज कितना मिल रहा है, 9 रुपये मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है 60 पर। दर निकालने के लिए कितने से गुणा, 100 से, 0 से 0, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 5 बार, 3 और 5 को गुणा किया तो 15, अर्थात ब्याज की दर आ गई दोस्तों 15%। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों, धन्यवाद।